हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष यादव स्कूल ऑफ कॉस्मेटिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एलोवेरा जेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एलोवेरा और जेल ये दो वर्ड है। एलोवेरा यहाँ पे एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट होता है जिसके लिए पर्पज से बनाया जाता है। बेस ये जेल होता है, वो बेस इंग्रेडिएंट है। ये पर्टिकुलर उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को बेस प्रदान करता है या बेस उसको देता है। तो इस तरीके से पूरे नाम से अपन देखते हैं तो एक एलोवेरा एज एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया और जो जेल वर्ड दिया गया वो एज ए बेस इंग्रेडिएंट है। ये क्लास यदि आपने बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का यदि आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सारी चीजें अपन डिटेल में डिस्कस कर रखी है कि किसी भी टाइप के फॉर्मुलेशन को अपन बनाने का प्लान करते हैं तो उसमें तीन तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है बेस और थर्ड होता है ऑप्शनल इंग्रेडिएंट। आई थिंक मुझे लगता है किसी भी टाइप का कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन का यदि आप प्लान करते हो तो उस क्लास को आप एक बार जरूर अटेंड कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अब इससे आज एलोवेरा जेल के अंदर अपन देखेंगे कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होगा, किस किस के बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट रहता है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एलोवेरा जेल का यूज क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, उसके बारे में इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब आप जो एलोवेरा जेल बना रहे हो उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, किस तरीके से उसका फ्रेमिंग करना होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करना होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा बनाने का, उसका कोल्ड प्रोसेस रहेगा कि हॉट प्रोसेस रहेगा, या उसका जो ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट जो यूज कर रहे हैं वो उनका यूजेज क्या है, वो सारा इसमें बेसिक फंडामेंटल में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बेसिक इंग्रेडिएंट देखेंगे, क्योंकि जेल बनाने के लिए अलग अलग बेसिक इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। कोई कार्बोकोल यूज करता है, कोई जेंथम गम यूज करता है, या कुछ नेचुरल भी जेलिंग एजेंट है वो यूज करते हैं। तो वो भी अपन बेसिक इंग्रेडिएंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है मास्टर फॉर्मूला, कि जो आपने फॉर्मुलेशन बना रहे हो, जो भी एलोवेरा जेल का प्लान कर रहे हो उसका मास्टर फॉर्मूला आप किस तरीके से बना रहे हो या मास्टर फॉर्मूला कैसे तैयार कर सकते हैं, वो उसमें डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद में आएगा फॉर्मुलेशन वीडियो। फॉर्मुलेशन वीडियो में मैंने कंटेंट जितना भी अपन स्टेप होती है बनाने के, जितनी भी स्टेप होती है कि इस इंग्रेडिएंट का वेट करना है, उसका वेट करना है, कितना वेट करना है, या कब उसको पानी के अंदर डाल के रखना है, कितने घंटे के लिए रखना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आपको उस पूरे वीडियो में डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद में आएगा लीफ वर्सेस जेल। लीफ वर्सेस जेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग जो क्लासेस हम लेते हैं या वेबिनार या सेमिनार जो लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा ये क्वेरी आती है कि सर हम एलोवेरा जेल क्यों यूज करें जब अपने इजिली अवेलेबल एलोवेरा लीफ है। तो ये अपन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोवेरा लीफ और एलोवेरा जेल इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और उन दोनों से ज्यादा अच्छा क्या है या कौन सा है। तो ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद में कॉमन चैलेंजेस। कॉमन चैलेंजेस कि किसी भी टाइप का यदि जेल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस अपने पास आ सकते हैं, कि उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा हो गई, कम हो गई, या फिर उसका कलर डिफरेंट हो गया, या फिर आपको फ्रेग्रेंस का इश्यू आ रहा है, या स्टेबिलिटी कितनी है, या लॉन्ग लास्टिंग मतलब कितने टाइम तक वो सही रह सकता है, या क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो सारा डिटेल में डिस्कस अपन इस वाले चैप्टर में करेंगे। उसके बाद में आता है पैकेजिंग, लेबलिंग एंड मार्किंग। जब आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट रेडी हो गया, आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना चाहते हो या कमर्शियल सेल करना चाहते हो या रिटेल में सेल करना चाहते हो या अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो, तो उसको जो प्रोडक्ट रेडी हुआ तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी पैकेजिंग करना। तो हम इसमें डिटेल में देखेंगे पैकेजिंग अपन किस किस कंटेनर में कर सकते हैं, किस तरह के या कंटेनर ट्यूब में कर सकते हैं, कंटेनर में कर सकते हैं, या अलग अलग जो भी वेराइटीज अवेलेबल है मार्केट में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब पैकेजिंग अपन कंप्लीट हो गया उसके बाद में अपन देखते हैं कि उसकी लेबलिंग की गाइडलाइन क्या है, उसमें उस लेबलिंग की गाइडलाइन क्या है और उस लेबलिंग के अंदर क्या क्या अपन कंटेंट इंक्लूड कर सकते हैं, वो सारा अपन इस वाले यूनिट में देखेंगे। उसके बाद में आता है कि जो आपने बनाया वो टेस्टिंग, उसकी क्या क्या टेस्टिंग पैरामीटर है जिसके आधार पर अपनी उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं,
कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, या किस तरीके से जैसे नॉर्मली देखते हैं कि पीएच उसका सही है या नहीं है, वो सारा इस वाले यूनिट में अपन डिस्कस करेंगे टेस्टिंग पैरामीटर में। और इसका प्रोसेस भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने छोटे स्तर पे भी इस टेस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट में जो पहला यूनिट था वो था इंट्रोडक्शन। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि क्यों एलोवेरा जेल या एलोवेरा का रोल है, क्यों एलोवेरा का जेल यूज किया जाता है, या इसमें इतने क्या बेनिफिट्स है जिसकी वजह से इसको मोस्ट मार्केट में मोस्टली यूज किया जा रहा है। तो इसका मैं कारण बताता हूं। पहला, रिच कंपोजिशन। एलोवेरा के अंदर बहुत ज्यादा रिच कंपोजिशन होता है, जिसमें 75 एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फिनोलिक कंपाउंड और एमिनो एसिड्स। ऐसे टोटल अप्रोक्सीमेट 74 एक्टिव कंपोनेंट्स है। इस वजह से ये फॉर्मुलेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बहुत ज्यादा मार्केट में यूज किया जाता है। और दूसरा है मॉइस्चराइजिंग द स्किन। ये जो एलोवेरा जेल है वो स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करता है। बहुत जिसकी भी ड्राई स्किन है उसके लिए एलोवेरा जेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हीलिंग ऑफ वुंड्स। यदि किसी टाइप का घाव है, आपके कट हो रखा है, उसमें भी एलोवेरा जेल का यूज किया जाता है। फाइट स्किन एजिंग। आपकी स्किन को मतलब एज होने से ये बचाता है या रिड्यूस करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो यदि ये नॉट ओनली एलोवेरा, यदि इस टाइप के इंग्रेडिएंट विटामिन सी है, विटामिन ई है या बीटा कैरोटीन है, वो किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट में यदि मिलता है तो डेफिनेटली वो एज ए स्किन एजिंग जैसा प्रोडक्ट बन सकता है। स्किन एजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एक्टिव इंग्रेडिएंट का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका मेजर अपन देखते हैं, और इंट्रोडक्शन ये भी कंटिन्यू चल रहा है, जिसका अपन दूसरा देखते हैं कि और क्या क्या काम करता है एलोवेरा जेल। तो उसमें रिड्यूस इन्फेक्शन एंड एक्ने। यदि आपके किसी स्किन पे किसी टाइप का इन्फेक्शन है या एक्ने है तो उसको भी ये रिड्यूस करता है। अब एक्ने दो टाइप के होते हैं कि यदि यंग एज के अकॉर्डिंग की वजह से यदि एक्ने हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएंगे एलोवेरा जेल से। लेकिन आफ्टर यंग एज आपको लग रहा है कि यंग एज के नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका एलोवेरा जेल यूज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर में पॉलीसेकेराइड एंड जिब्रेलिन पाया जाता है। इस वजह से ये इन्फेक्शन को और एक्ने को रिड्यूस करता है। लाइट ब्लेमिसेस ऑन द फेस। यदि आपके किसी भी टाइप के डार्क सर्किल है, किसी भी टाइप का डार्क स्पॉट बना हुआ है चेहरे के ऊपर, तो उस जगह भी इसको यूज कर सकते हैं अपन एलोवेरा को। इसके बाद में आता है हेल्प सुदे सनबर्न। आपकी स्किन यदि सनबर्न हो रखी है, वहां पे यदि एलोवेरा को यूज करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस बताया कि क्यों एलोवेरा जेल का इंपॉर्टेंस है और किस वजह से क्योंकि यदि हमें उसका इंपॉर्टेंस ही पता नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन को समझने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एलोवेरा जेल के क्या क्या फंक्शन है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल का इंट्रोडक्शन पार्ट अपन डिस्कस किए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो आप एलोवेरा जेल बना रहे हैं उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, किस तरीके से अपन उसको बना सकते हैं। तो आज का चैप्टर, आज की यूनिट यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।